8 नवंबर 2016 रात के 8 बजे देश के प्राइम मिनिस्टर टीवी स्क्रीन पर आकर एक ऐसा बम फोड़ा जिसमें आवाज़ कम थी पर झटका पड़ा। मोदी जी ने कहा, आज रात 12 बजे से भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दिमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होंगी। टीवी स्क्रीन बंद होते ही देश भर में सिर्फ एक ही रिएक्शन था, शॉक। किसी ने सोचा भी नहीं था कि रात भर में उनका पैसा कचरा बन जाएगा। घर में बैठकर लोग अपने पर्स, लॉकर, अलमारी खोलकर नोट गिन रहे थे और सोच रहे थे अब इसका क्या होगा। अगले ही दिन बैंक और एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गई। सुबह 4 बजे से लोग लाइन में खड़े होते थे ताकि कैश निकाल सके। एटीएम मशीन खुलते ही 2 घंटे में खाली हो जाती थी। गर्मी, ठंड, बारिश, लाइन वही चलती रही। गरीब मजदूर, मिडिल क्लास एम्प्लॉय, पेंशन लेने वाला बुजुर्ग, सब एक ही लाइन में थे। नोटबंदी का असर सिर्फ बैंक लाइन तक सीमित नहीं था, इसका असर गांव देहात में बहुत ज़्यादा था। किसान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी फसल बचाए या पैसा बदले। नए सीजन की फसल के लिए किसान को बीज की ज़रूरत थी, पर पुराने नोट को लेकर दुकानदार बीज से इनकार कर देता था। फसल को बचाने के लिए खाद की भी ज़रूरत थी, लेकिन कैश क्राइसिस ने किसान के हाथ खाली कर दिए। काला धन कितना पकड़ा गया ये बात आज तक पता नहीं, पर नोटबंदी का असली बोझ किसान के कंधों पर आ उठा। किसानों के लिए यह रबी की फसल की बुआई का सीजन था। बीज और खाद की आवश्यकता थी। लगातार सूखे की मार झेल रहे किसान पिछले साल बम्पर बारिश से उत्साहित थे, पर बीज, खाद और डीजल की खरीद में मुश्किल को देखते हुए कई किसानों को बुआई टालनी पड़ी। नोटबंदी ने सिर्फ किसानी नहीं, शादी घर का माहौल भी बिगाड़ दिया। जहां ढोल नगाड़े बजने चाहिए थे, वहां चर्चा चल रही थी नोट चलेगी या नहीं। ये शादियों का भी सीजन था। सरकार ने शादी का कार्ड और अपनी आर्थिक पहचान दिखाकर 2.5 लाख कैश निकालने की सहूलियत दी थी, लेकिन नित नए नियमों के बीच ये सहूलियत सही तरीके से जरूरतमंदों तक पहुंच नहीं पाई। किसी ने इसे माहौल जंग कहा, एक साइलेंट वार जिसमें गोली नहीं चल रही थी पर लोग लाइन में गिर गिर के मर रहे थे। प्रधानमंत्री ने देश की खातिर कुर्बानी मांगी थी, लेकिन अब तक कतारों में मौतें भी होने लगी थी। बुजुर्गों की आंखों से छलकता पानी था, बच्चों को साथ लिए लाइनों में खड़ी महिलाओं की बेबसी भी थी। कुछ मत पूछो कैसे चल रहा, अल्लाह जानता है, बड़ी परेशानी। खैर, ये सब हंगामा तो चलता रहा, पर सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था? सरकार का उद्देश्य था काला धन पर वार, भ्रष्टाचार पर रोक, नकली नोट और टेरर फंडिंग खत्म करना, देश को डिजिटल इकोनॉमी की तरफ ले जाना। पहला, ब्लैक मनी और करप्शन। 2016 में जब 500 और 1000 के नोट बंद हुए, उस वक्त टोटल 15.41 लाख करोड़ के नोट्स सर्कुलेशन में थे। सरकार को उम्मीद थी इसका एक बड़ा हिस्सा, लगभग 3 से 4 लाख करोड़ वापस बैंक में नहीं आएंगे। मतलब ये पैसा काला धन होगा जो लोग दिखाने से डरेंगे। लेकिन आरबीआई की रिपोर्ट ने सबको हिला दिया। 99.3% पैसा वापस बैंकों में जमा हो गया। सिर्फ 0.7% नोट ही सिस्टम में नहीं आए। अब सोचिए, अगर लगभग सारा पैसा वापस आ गया तो काला धन खत्म हुआ या सिर्फ कलर बदल कर वाइट बन गया। सरकार ने कहा कि इससे एक बड़ा फायदा हुआ, लोग मजबूरी में अपना पैसा बैंकों में लाकर दिखाने लगे। रिजल्ट ये निकला कि इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने वालों की संख्या 25% बढ़ गई। एडवांस टैक्स कलेक्शन भी 40% के ऊपर आ गई। मतलब करप्शन तो ख़त्म नहीं हुआ, पर लोग सिस्टम में आने लगे। लेकिन असली काला धन जो
प्रॉपर्टीज, सोना, फॉरेन अकाउंट्स और बेनामी डील्स में पड़ा था, उसे नोटबंदी छू भी नहीं पाई। दूसरा, भ्रष्टाचार पर रोक। पीएम मोदी ने कहा था कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। कैश इकोनॉमी में जो रिश्वत और ब्लैक मनी सर्कुलेट हो रहा था वो बंद हो जाएगा, लेकिन जो 15.41 लाख करोड़ नोट्स बंद हुए थे, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट 2017 के मुताबिक 15.31 लाख करोड़ नोट्स यानी 99.3% वापस बैंकों में आ गए। मतलब करप्शन के लिए यूज़ हुआ कैश भी सिस्टम में आ गया। लेकिन कुछ स्टडीज़ ने बताया कुछ समय के लिए ब्लैक मनी होल्डर्स और करप्ट लोगों को डर लगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सर्वे 2017 के मुताबिक 43% लोगों को लगा कि करप्शन वैसे का वैसा ही है या और बढ़ गया। सिर्फ 23% लोगों को लगा कि नोटबंदी ने करप्शन को कम किया। ईडी ने 2014 से लेकर 15 तक 5,900 मनी लैंडरिंग केसेस फाइल किए, लेकिन सिर्फ 8 कन्विक्शन ही मिले। कन्विक्शन रेट था 0.2%, लेकिन असली भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगी। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2016 के मुताबिक इंडिया रैंक 79 आउट ऑफ 176 नेशंस, लेकिन वही 2024 में इंडिया रैंक 96 आउट ऑफ 180। मतलब नोटबंदी के बाद करप्शन रैंकिंग और गिर गई और टेरर फंडिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन 2016-17 आरबीआई रिपोर्ट 7.62 लाख फेक नोट डिटेक्ट की। 2020 में फेक नोट्स 92 करोड़ इंक्रीज हो गए। 2021-22 500 नोट्स 102% बढ़े एक साल में। वही 2014 से 25 तक 2000 के फेक नोट्स घट गए, पर 200 और 500 के फेक नोट्स स्पाइक हुए। मतलब नकली नोट जीरो होने के बजाय और नए डिजाइन में घूमने लगे। शॉर्ट टर्म 2016 के तुरंत बाद कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग गिर गए क्योंकि हवाला और कैश रुक गया, लेकिन फेक नोट्स और फंडिंग वापस आ गए। 2025 चेन्नई में पाक नेवी नेटवर्क 6.5 लाख फेक नोट्स पकड़े गए टेरर फंडिंग के लिए। यूपी एटीएस 2017 से 2025 तक 37 लाख फेक नोट्स सीज किए। 142 स्लीप मॉड्यूल्स ब्रस्ट हुआ। टेरर फंडिंग खत्म होती तो ये रेड्स और क्यों चल रहे हैं। 2017 में भोपाल उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट, ये सही से एक्सपायर्ड थे। 2019 में पुलवामा अटैक, 40 जवान शहीद। 2024 में रियासी बस अम्बुश, 33 इंजर्ड। 2025 में पहलगाम अटैक, सिविलियंस। मतलब टेरर अटैक होता नहीं, बड़े लेवल पर फिर भी होते। चौथा, डिजिटल इकोनॉमी। तो मैं देशवासियों से आग्रह करता हूं कि आप अपने मोबाइल फोन में ही बैंक का ब्रांच बना दो। कुछ इस तरह डिजिटल इकोनॉमी का लॉन्च हुआ। नोटबंदी के बाद लोगों के पास कैश नहीं था तो डिजिटल पेमेंट में धमाका हुआ। पेटीएम, फोन पे, यूपीआई सबकी ग्रोथ रिकॉर्ड तोड़ रही। 2016 में यूपीआई की कुछ 1000 ट्रांजैक्शन थे और आज महीने के 1000 करोड़ से भी ज्यादा। मतलब भारत ने एक नया पेमेंट कल्चर अडॉप्ट किया। नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइलर्स डबल हो गए, 3 करोड़ से 7 करोड़। मतलब जो लोग पहले ब्लैक मनी में कैश छुपाते थे उनको सिस्टम के अंदर आना पड़ा, लेकिन नुकसान भी हुआ। अर्बन इंडिया तो पेटीएम, यूपीआई पे चल पड़ा, लेकिन गांव के पास ना स्मार्टफोन था ना नेटवर्क। आज भी रूरल इंडिया कैश पे डिपेंड है। जितना ज्यादा डिजिटल उतना ज्यादा फ्रॉड, ओटीपी स्कैम, यूपीआई फ्रॉड। आम आदमी अपना पैसा ऑनलाइन खो रहा था। 2022 के बाद साइबर क्राइम के केसेस रिकॉर्ड तोड़ बढ़े हैं। नोटबंदी के एक झटके से देश की 86 कैश इकोनॉमी बंद हो गई। 2015-16 में जीडीपी ग्रोथ 8% थी। नोटबंदी के बाद 2017-18 तक गिर के 6% के नीचे आ गई। 2019 भी सिर्फ 4% और फिर कोविड ने इकोनॉमी तोड़ दी। आज 2024-25 में भी जीडीपी ग्रोथ 6.57% के बीच टिकी है, लेकिन 8% प्लस वाली मोमेंटम वापस कभी नहीं आई। मतलब एक डिसीजन ने इसकी इकोनॉमी को डिरेल कर दिया। शॉर्ट टर्म शॉक तो था ही, पर लॉन्ग टर्म ग्रोथ का रास्ता भी बिगाड़ दिया। नोटबंदी को सरकार ने मास्टर स्ट्रोक बताया, लेकिन असल में ये एक रोजगार की लड़ निकला। कुछ एजेंसीज के हिसाब से 15 लाख सिर्फ 4 महीने में, 50 लाख 2 साल में खत्म।
और बेरोजगारी 45 साल के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई। आज भी युवा उस दर्द को महसूस करता है। चलो अब समझते हैं असल में इसका फायदा किसे हुआ। पहला बैंक्स को, डिजिटल वॉलेट कंपनीज को, बड़े कारपोरेट हाउसेस को, और सबसे बड़ा फायदा रूलिंग पार्टी को। और गरीब मजदूर लाइनों में गिरते मरते रहे, करीब 100 से ज्यादा जान खो चुके थे। और दूसरी तरफ मोदी मीडिया का अलग लेवल का ड्रामा चल रहा था। उसे सरकार का वॉच डॉग बनना था, लेकिन वो चिप ढूंढने में परेशान था। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। और टेक्नोलॉजी GPS का हाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो चलिए नमस्कार, अब मेरा काम खत्म। अब आपका काम है इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, प्लीज सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये करने से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और चैनल की ग्रोथ भी बढ़ेगी। सो धन्यवाद। इसी तरह आपके मुद्दे उठाता रहूंगा, लेकिन आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।